दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम दो प्रश्नों को हल करेंगे जो सन 2024 और 25 में बार बार पूछे गए हैं। और बेटा ऐसे वैसे नंबर से नहीं, दोनों ही प्रश्न 4-4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। जैसे कि पहला प्रश्न लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा यहां पर देखो छोटी और बड़ी संख्या की बात हुई है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को मान लेंगे। क्या यहां लिखेंगे हल और लिख देंगे माना छोटी संख्या x, ठीक है बेटे, और तथा बड़ी संख्या y, है ना। अब आगे चलते हैं, यहां लिखेंगे प्रथम शर्त, जब दो संख्या मान ली है तो। और क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 85 है। बेटे यहां पे लिख देंगे इसी बात को, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 85 है। ठीक है, दो संख्या कौन सी है, एक x है एक y है, इन दोनों का योगफल कितना है, 85। बेटा ये बन गया समीकरण नंबर 1। समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। ठीक है, तो बेटा यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त, क्योंकि अगली बात कह रहा है वो। द्वितीय शर्त कह रहा है बड़ी संख्या, भैया बड़ी संख्या क्या है हमारी, y। छोटी संख्या क्या है हमारी, x। छोटी संख्या के 4 गुने, छोटी संख्या के 4 गुने माने 4 की गुणा, 4 गुने से 5 अधिक है माने ज्यादा है। यहां लगा देंगे बराबर का चिन्ह। ठीक है बेटे, अब आगे समझिए, दोबारा देखिए क्या कह रहा था, बड़ी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। 4 गुने माने 4 की गुणा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, y बराबर हमारा हुआ 4x प्लस के 5। ठीक है बेटा, और ये हमारा हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सरल तरीका कि हम इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटे, और समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, एक x है, y है और 85 है। यही तो है हमारे पास समीकरण नंबर 1, है ना। अब आगे देखिए कि हम क्या करेंगे, इस y का मान लिख देंगे 4x प्लस के y, कहां पर, y के स्थान पर। ठीक है बेटे, देखिए समझिए, x प्लस y का मान बेटा हमारा क्या है, 4x है और प्लस की 5 है। ठीक है ना, तो y के स्थान में हमने मान को लिख दिया और बराबर है हमारा कितना, 85। अब देखो 4x और 1x कितने हो गए हमारे, बताओ, 5x। कितने हो गए, 5x, और बराबर कितने हो गए, 85। इसको इधर भेजेंगे, माइनस के कितना हो जाएगा, 5। आगे देखिए 5x बराबर ये रहा, और कितना हो जाएगा, 80 बचेगा। भाई बचेगा ना बचेगा, पक्का पक्का बचेगा, है ना। 85 में से 5 गए तो 80 बचे, और x बराबर 80 हमारा ये रहा, और बट्टे में हम कितने लिख देंगे, 5 को। ठीक है, इस 5 का भाग इधर लगा देते हैं तो 16 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 16 पंजे 80 हो गए। तो यहां पर हमारे पास क्या आया, x का मान 16। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं इसके दूसरे पेज पर, क्या लिखेंगे कि x बराबर 16। ठीक है बेटा, अब हमें तो एक संख्या प्राप्त हुई है या हमें छोटी संख्या प्राप्त हुई है, अभी तो हमें बड़ी संख्या की जरूरत है। तो यहां लिख देंगे हम क्या, कि x का मान समीकरण 1 या 2, जो आपकी मर्जी उसमें लिख देना। चलो मैं 2 में रख देता हूं, क्योंकि 1 में तो रख ही दिया था, 2 में रखने पर। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, देखो ये आपको दिख रहा होगा, 4x बराबर y बराबर 4x प्लस की 5। तो यहां लिख देते क्या, y बराबर 4x प्लस की 5। ठीक है, तो बेटा इसको मैं सही कर लेता हूं, ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा आपके।
ये हमने बेटा यहां पर सही कर लिया। इसको देखिए कि y को ज्यों का त्यों रहने देंगे, 4 हमारे ये रहे, और x का मान हमारा कितना आया है 16 प्लस के 5। ठीक है, y बराबर 16 चौका 64, 16 चौका 64 और प्लस के 5 हमारे पास ये रहे। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, y बराबर 64 और प्लस के 5 हमारे बेटा कितने हो जाएंगे 69। कितने हो जाएंगे 69, है ना। ये तो हमने दो संख्या प्राप्त कर ली। अब देखो बड़ी संख्या तो हमारी कितनी है, ये 69 ये रही, और छोटी संख्या हमारी 16 ये होगी हमें प्राप्त। ठीक है, और यही हमारे बेटा क्या है आंसर है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं अभीष्ट संख्याएं क्या क्या है हमारे पास 16 तथा 69। ठीक है बेटे। अच्छा, अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। अब देखो बेटा यहाँ पर दूसरा प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये प्रश्न आप देखना 2025 में ही पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो कैसे इसको हल करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रम से 8 और 2 हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या करेंगे, हम दो संख्या पहले मान लेते हैं, लिख देंगे हल, लिख देंगे माना पहली संख्या, पहली संख्या x। ठीक है, दूसरी संख्या y। ठीक है बेटे। अच्छा आगे चलते हैं, लिखेंगे प्रथम शर्त और चलेंगे दो संख्याओं के योगफल, दो संख्याओं का योगफल लिखेंगे। ठीक है, कितना है 8, क्योंकि योगफल पहले आ रहा फिर आ रहा अंतर, तो अंतर हमारा 2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे x y इनका योगफल माने जोड़, कितना है 8, समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। और अंतर कितना है, यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। तो लिख देंगे दो संख्याओं का अंतर, का अंतर कितना है 2 है। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा x y इन दोनों का अंतर कितना है 2 है, ये हमने लिख दिया। अब देखना x का मान यहां भी समान है, y का मान यहां भी समान है। ठीक है, तो इसको सरल बहुत अच्छी तरह से कर देंगे। क्या, यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, और एक समीकरण हमारे पास x प्लस के y बराबर 8, और दूसरा लिख लेंगे x माइनस के y बराबर 2, और यहां पर हम क्या करेंगे दोनों को काट देंगे। ठीक है बेटा, आपकी मर्जी, इसको काट दो या इसको काट दो, आपकी मर्जी है बेटे। आगे देखिए बेटा कैसे इसको हल करेंगे, क्या 1x और 1x कितने हो जाएंगे 2x, है ना, जोड़ देंगे। 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, आगे देखिए x बराबर 10/2 और 2 पंजे 10, तो x का मान हमारा कितना आ गया 5। तो हम यहां पर लिख देंगे x बराबर 5। ठीक है, अभी हमें एक संख्या प्राप्त हुई है, अभी तो हमें दूसरी संख्या की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे दूसरे पेज पर क्या, कि इस x का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो बेटा यहां पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूं। ठीक है, और यहां पर हम लिख देते हैं क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। और बेटे समीकरण नंबर 1 हमारे पास है क्या, समीकरण नंबर 1 है x प्लस के y बराबर 8। ठीक है, अच्छा इसको सरल करते हैं, यही तो है समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया। अच्छा x का मान हमारा कितना आया था देख लें एक बार, 5 आया था। कितना आया था 5, तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे x का मान 5। ठीक है, y हमारा ये रहा बराबर में 8। ठीक है, अब यहां कर देंगे y बराबर 8, और बेटा इसको इधर भेजें तो क्या हो जाएंगे
माइनस के, और y का मान हमारा कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या था हमारे पास 5 और y का मान कितना आया 3। ये दोनों संख्या हमने प्राप्त कर ली और बेटा यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लेना और ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।